नमो राघवा। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जय मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दीपावली की पूजा विधि सीरीज में आज मेरा ये दूसरा वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको छोटी दीपावली के दिन क्या पूजन विधि अपनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे माध्यम से चार्ट दिखाना है, अपना कुंडली डिस्कस कराना हो, तो व्हाट्सअप नंबर पर मेरे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि पेड होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। मेरा नंबर है 9450674243। इसके अतिरिक्त अगर आपको वास्तु का या फिर फेस रीडिंग भी कराना हो तो वो भी मैं करती हूँ, उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दीपावली की 5 दिन के पूजा विधान में, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि अगर देखा जाए तो छोटी दीपावली के पहले भी, यानी कि आपकी जो धनतेरस होती है, धनतेरस से लेकर के और लास्ट में भाई दूज तक आपकी जो पूजा विधान, यानी 5 दिनों का जो पूजा विधान होता है, उस चीज़ को फॉलो कर करके हम अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है कि अगर साइंटिफिक रीजन हम जाने तो इस समय जो है 2 ऋतुओं का संक्रांति होता है। अक्सर हिंदू धर्म में 2 ऋतुओं के संक्रांति के बीच में कोई ना कोई पूजा विधान रखा जाता है, जिसकी वजह से आपके खुद के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है और आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिसकी आपको सुख समृद्धि मिलती है। तो कल मैंने आपको बताया कि जैसे किस तरीके से धनतेरस की पूजा करनी है। अब आज हम छोटी दीपावली के बारे में बात करेंगे। छोटे दीपावली में भी जैसा कि कल मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, उसी प्रकार से मेन डोर पर आप अच्छे से क्लीन करके वहाँ पर आम के पल्लव और पानी भर के एक उसके कलश के साथ आप दीपक रख सकते हैं। और ये यहाँ पर एक चीज़ जो है कि अगर आप जो है कलश लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है फूल का और रंगोली बना करके फूल का थोड़ा सा छोटी रंगोली बना दीजिए और दीपक जो है वहाँ पर एक रख दीजिए। और ये चीज़ ध्यान देना है कि वो तेल का दीपक होना चाहिए। जो है सरसों के तेल का दीपक होगा तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर आप उसको लगाइए। और उसके बाद लक्ष्मी पूजन आज के दिन भी होता है। बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजन एक्चुअली दीपावली का जो होता है वो लक्ष्मी पूजन का पूरा एक पैकेज ही है। डेली ही आप उसका कुछ ना कुछ एक नियम होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। पूरे घर में गुग्गल का धुआं कर दीजिए, उसके बाद फिर आप लक्ष्मी पूजन करिए। छोटी दीपावली पर भी जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी दीपावली में सबसे बड़ी बात जो होती है वह यह है कि उस दिन हनुमान जी की भी उपासना होती है। कुछ लोग इसको हनुमान जयंती के नाम से जानते हैं, जबकि हनुमान जयंती मैं इसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हनुमान जयंती जो होती है, जयंती मीन्स होता है कि जिस दिन पैदा हुए हनुमान जी, लेकिन यह जयंती जो है चैत्र में पड़ती है उनकी, जो है यानी कि जिस दिन उनका बर्थडे हनुमान जी का होता है वह चैत्र में पड़ता है। इस दिन पे क्यों मनाया जाता है, लोगों के अंदर कन्फ्यूजन बहुत है इस बात को लेकर के। जो दीपावली के पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है, इसका मतलब होता है कि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को वध करके और अयोध्या वो रिटर्न हुए, तो उस समय दीप जला करके उत्सव मनाया गया, ये सभी जानते हैं। तो इसलिए जो है रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था, क्योंकि इस युद्ध में हनुमान जी का बहुत मेन रोल था। जिस तरीके से आपने देखा कि लंका दहन और सारी चीज़ों ने हनुमान जी ने किया था और उनका बहुत ही साथ दिया था, हनुमान जी का बहुत मेन रोल था इस युद्ध में। तो उसमें अगर देखा जाए, और उनके बहुत बड़े भक्त भी हैं रामचंद्र जी के हनुमान जी, तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि मुझसे एक दिन पहले, यानी कि मेरे लिए जो खुशियाँ मनाई जाएगी उसके एक दिन पहले आपकी पूजा होगी। तो यह पूजा वह पूजा है, यानी कि उनके हनुमान जी के आने पर, यानी अयोध्या में जो हनुमान जी आए, उसके लिए उनका एक तरीके से स्वागत कह सकते हैं, या उनकी विजय का जो हम वो मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, वह होता है ये दीपावली के एक दिन पहले, यानी कार्तिक में। जो चैत्र मास में मनाया जाता है वह हनुमान जी का मेन बर्थडे है, यानी उसको हनुमान जयंती कहते हैं। तो इस प्रकार से उस दिन हनुमान जी की पूजा भी होती है। हनुमान जी की पूजा के लिए भी आपको जो है एक चमेली के तेल का दीपक रात भर के लिए जलाना ही है। वहाँ पर आप एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर उसमें कुछ फूल वगैरह डाल करके उसमें एक चमेली के तेल का दीपक रखें, और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सके तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सुंदरकांड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी का जो सिंदूर होता है उसके चमेली के तेल में या घी में उसको फेंट करके उनको चोला चढ़ाएं, और वहाँ पर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करके वो जो आपका चमेली के तेल का दीपक आपने प्रतिष्ठित किया है वह होल नाइट जलेगा, पूरी रात वह चमेली के तेल का दीपक, यानी कि आपको बड़े दीपक में उसको लगाना है। अगर आपने इन नियम को फॉलो कर लिया तो छोटी दीपावली आपकी बहुत मंगलमय हो जाएगी। आप सभी को छोटी दीपावली की पूर्व बधाई, और आपका इस बार त्यौहार 2024 का बहुत अच्छा जाए, और इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और सुख और समृद्धि पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको अगर मेरे थ्रू आपको अपना चार्ट डिस्कस करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमो राघवाय।